ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आजकल सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो कोई आपको 1 लाख रुपए कमाता हुआ महीने का नजर आएगा, कोई 50,000 रुपए महीने में कमा रहा है, कोई महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई मर्सिडीज जो है वो खरीद रहा है, कोई जो है प्राइवेट जेट में जो है घूम रहा है। इन तमाम चीज़ों का एक्चुअली सोसाइटी पे या हमारे मुआशरे पे असर क्या हो रहा है? एक तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा है कि लोग अपने आप को जो है वो बहुत जो है कम फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी पूरी मंथ जो है वो मेहनत करते हैं और बहुत कम जो है अचीव कर रहे होते हैं। और सेकंड थिंग ये भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं सोशल मीडिया के साइट पे। यानी कि वो अपने या तो प्राइवेट चैनल बना रहे हैं, या फिर वो फाइवर पे काम कर रहे हैं, या फिर वो जो है अमेजोन पे काम कर रहे हैं, या वो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, या दराज पे काम कर रहे हैं, या इस टाइप के काम में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस टाइप के काम में वो इन्वॉल्व होते हैं और बहुत बुरी तरह से जो है वो फेल होकर के वापस बैक पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली फेल होने का रीज़न क्या होता है? फेल होने का जो रीज़न होता है वो देखें, बिजनेस के अंदर हमें दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि जो अबव द लाइन, और एक चीज़ होती है बिलो द लाइन। तो अबव द लाइन एक्चुअली क्या होता है, बिलो द लाइन क्या होता है? अबव द लाइन ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रूट्स को देख रहे होते हो। आप ये देख रहे होते हो कि फ्रूट्स को देख रहे होते हो, आप सिर्फ ये देख रहे होते हो कि यार ये कितना जबरदस्त ट्री है, यार इतना जबरदस्त तो ट्री है, इसके अंदर कितने ज्यादा फल जो है लग गए, कितने ज्यादा मैंगो लगे हुए, मैं भी ऐसे ही ट्री जो है लगाऊंगा जल्दी से। ठीक। आप जो है वो उसकी रूट्स को नहीं देख रहे होते, आप ब्लो द लाइन नहीं देख रहे होते, आप ब्लो द लाइन नहीं देख रहे होते कि यार इस प्लांट को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, इस प्लांट को यहां तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले सीड्स आए, फिर उसमें से कोपल फटी, फिर उसमें से जो है वो आपने उसको फर्टिलाइज किया, फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको बारिश से बचाया, उसको पानी से बचाया, उसको धूप से बचाया, और फिर उसकी ग्रोइंग हुई, उसके अंदर खाद डाला, और एक प्रोसेस होने के बाद बहुत अरसे के बाद वो जाकर के एक ट्री बना, और फिर उसमें से जो है फल लगे। तो जब तक हम दोनों चीजों को नहीं देखेंगे, यानी कि बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन, यानी कि रूट्स को और फ्रूट्स को जब तक दोनों को नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हम चीजें सही तरह से समझ नहीं पाएंगे और चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। इसको समझाने के लिए मैं दो लोगों की एग्जाम्पल्स देता हूँ। सबसे पहले मैं शाहरुख खान की एग्जाम्पल दूं। शाहरुख खान ने कहा कि हम लोगों को लोग देखते हैं कि हम लोग बड़ी चमक धमक है, और लोग जो है समझते हैं हमारी लाइफ जो है बहुत सिंपल होगी, कि बहुत इजी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 30 साल से इस बिजनेस की फील्ड, इस शोबिस की फील्ड के अंदर हूँ, और 30 साल से मैं जो है तकरीबन हर दिन जो है 10 से 12 घंटे जो है काम करता हूँ। मैं समझता हूँ सब लोग 10 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन मुझे जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, और हर तरह के रिसोर्सेस यूज कर लेता हूँ, और अपना टाइम और हर तरह की अपनी एनर्जी यूज करता हूँ, अपनी पूरी जो है एनर्जी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद तो मैं ये देखता हूँ कि कोई भी वीक पॉइंट उसके अंदर ना रहे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी जो है एनर्जी इसके ऊपर लगाता हूँ, और इसके बाद भी अगर मैं हार जाता हूं, तो मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं हो। वो कहता है कि जब हमारी फिल्म जो है, यूजली जो है हमारा शेड्यूल ये होता है कि हम फ्राइडे को जो है अपनी फिल्म जो है रिलीज करते हैं। जो फिल्म फिल्म हमारी फ्राइडे को प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है, फ्राइडे को हमारी फिल्म जारी होती है, तो आखिरी मिनट तक जो है मैं वर्क कर रहा होता हूँ। और जब फ्राइडे को फिल्म चली जाती है, उसके बाद जो है वो मंडे से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देता हूँ, यानी कि एक नया काम स्टार्ट कर देता हूँ दूसरी का। और फिर वही रूटीन हो जाता है 10 से 12 घंटे का। उस एक और एग्जांपल मैं आपको दूं पिकासो की। पिकासो एक दिन जो है वो कहीं से गुजर रहा था कि एक लेडी बहुत तेजी से उसके पास जो है भागती हुई आई, और उसने कहा कि आप पिकासो? कहने लगे यस मैं पिकासो। तो कहने लगे कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे जो है आप कोई पेंटिंग बना के दें। उसने कहा यार तो रोड है और यहाँ पर तो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कुछ बना के दूं? उसने कहा नहीं नहीं, दोबारा तो शायद मुलाकात हो चाहे ना हो, आप मुझे अभी कुछ बना के दें। तो उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला, और उस टुकड़े पे कोई 10 सेकंड में जो है एक जो है पेंटिंग बनाई। और 10 सेकंड में पेंटिंग बनाने के बाद उसने लेडी को दिया, और लेडी को देते हुए ये कहा कि ये मिलियंस डॉलर जो है वो पेंटिंग है। तो लेडी ने जो है मुस्कुरा करके जो है उसको रिसीव किया, और थैंक्स करके जो है वो चली गई। वेरी नेक्स्ट डे वो लेडी जो है जब मार्केट गई, और मार्केट में जाकर के उसने दिखाया और कहा, पूछा उसने,
तो वो शॉक हो गई, वो के हैरतज़दा हो गई कि उस चीज़ की जो प्राइस थी वो वाकई में $1,000,000 थी, यानी कि उस पेंटिंग की जो प्राइस थी वो $1,000,000 थी। उसने जो है जब उसको ये पता चला कि वाकई में इसकी प्राइस जो है $1,000,000 है, तो उस दिन से वो बेचैन हो गए कि दोबारा वो पिकासो से उसकी किसी तरह से मुलाकात हो। उसने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह से पिकासो से उसकी मुलाकात हो, और फिर उसकी मुलाकात दोबारा हो जाती है इत्तेफाक से। जब उसकी दोबारा मुलाकात होती है तो वो कहती है कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपकी वो पेंटिंग जो है वो $1,000,000 की है, और मैं भी आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी इतने शॉर्ट टाइम में इस टाइप की पेंटिंग जो है बना सकूँ और जो है लाखों रुपए जो है कमा सकूँ। तो पिकासो ने उसके साइड उसको जो है बड़ा मुस्कुरा करके देखा और उसको कहा कि ये 10 सेकंड की जो पेंटिंग है, एक्चुअली ये मेरी जिंदगी के 30 साल हैं, जो मैंने 30 साल जद्दोजहद किए, 30 साल स्ट्रगल की, 30 साल मैंने तकलीफें झेली, भूख प्यास बारिश और इन सारी चीज़ों में जो है फाका कशी करके मैंने सारी जिंदगी अपनी इसके ऊपर लगाई। उसके बाद मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने जो है आपको जो है 10 सेकंड में जो है आपको जो है पेंटिंग बना के दी। आप भी मेरे जैसे बन जाएंगे अगर आप भी जो है उसी तरह से 30 साल अपनी जिंदगी की देते दें तो। वो कहते हैं ना, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा।